डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत शर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम क्लास 10 की मैथ्स जो चल रही है हमारी, उसमें आगे हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में जो दो चर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमारी जो बातें चल रही थी, हमने उसमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी। बेसिक चीज़ों के पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज में दे रखे हैं, हमने कल एग्जाम्पल किए थे। उन एग्जाम्पल करने के बाद में 3.1 एक्सरसाइज भी उन बेसिक चीज़ों पर आधारित है। आज हम उनको 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं बताता हूं कि जब एक्सरसाइज चल रही है तो आपको क्वेश्चंस आपकी बुक लेनी है, बुक में आपको देखना है। बुक में आप क्वेश्चंस देखते जाएं, सॉल्व मैं यहाँ कराऊंगा, उसको आप नोटबुक में तुरंत मेरे साथ में नोट करते जाएं। वीडियो को स्टॉप कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आप उसको नोट कर लें आसानी से, तो आपको क्या है, समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पहले एक बार समझ लें, जब मैं समझा रहा हूँ उसको साथ साथ में, फिर उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेकर उसका क्या कर लें, नोट कर लें। जैसे आपको बाद में अगर पढ़ना हो तो आप नोटबुक से आप पढ़ सकते हो। तो आप अपनी बुक लें। 3.1 का पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने ग्राफीय विधि के द्वारा जो हमने हल किए थे क्वेश्चन, पिछला चंपा वाला एग्जाम्पल नंबर 3 वाला जो किया था हमने, ग्राफीय विधि से उसका हल निकाला था कि पैंट की संख्या निकाली थी और स्कर्ट की संख्या निकाली थी। इसी प्रकार से इसमें भी हमको क्या निकालनी है, ग्राफीय विधि के द्वारा संख्या निकालनी है, हल करना है ग्राफीय विधि से और उसकी संख्या निकालनी है। पढ़ते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट का 3.1 और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बतानी है। किसकी संख्या बतानी है? लड़कों की और लड़कियों की संख्या बतानी है। प्रतियोगिता में भाग किसने लिया? तो हम लिखेंगे, पहले देखो, माना लड़कों की संख्या बराबर x, क्या मान लेते हैं, x। लड़कियों की संख्या बराबर संख्या मान लेते हैं y, क्या मान लिया। अब यहां से हम प्रश्नानुसार क्या बनाते हैं, प्रश्नानुसार समीकरण बनाते हैं। क्या बनाएं, समीकरण। समीकरण बनाएंगे तो पहला समीकरण बनेगा कि इन दोनों का जो टोटल दे रखा है x और y का, वो कितना दे रखा है, 10। आपको जैसे कि बुक में आप बुक लोगे तो बुक में आपको दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो 10 विद्यार्थी, तो इसका मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या को मिलाकर ही तो 10 होगा टोटल विद्यार्थी। तो पहला समीकरण तो क्या बन जाएगा, इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। दूसरा प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो इसका मतलब जो लड़कियों की संख्या है 22, वो किससे अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या x में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। यहां से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस 10 को, अचर पद को इधर लाएंगे तो x प्लस 22 - 10 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x के इधर जाएगा 22 तो क्या बन जाएगा, x माइनस 22, और ये 4 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस के 4। ठीक है, ये दो समीकरण युग्म हमारे बन गए। अब यहां से हम ग्राफीय विधि के द्वारा क्या निकाल लेंगे, जैसे कि हमने कल चंपा वाला एग्जाम्पल किया था कि हमें अगर हल निकालनी हो, ग्राफ बनाना है इसका, तो हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, x तथा y के मान निकालनी पड़ेंगी, सारणी बनानी पड़ेगी, और x तथा y के मान को ग्राफ में रखते जाएंगे और हमारी रेखा बन जाएगी। तो क्या करेंगे हम, देखिए अब क्या करना है, अब x प्लस 22
-10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमको क्या करना है, यदि x बराबर क्या हो, 0 हो तो, क्या हो, 0 हो तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस बाई, तो बाई का मान आ जाएगा 10। बाई का मान क्या आ गया, 10। तो यहां से एक तो आ गया 0,10, और बाई बराबर है, यदि बाई बराबर 0 रखें तो क्या आ जाएगा, बाई बराबर 0 रखने पर, बाई बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 10 उधर गया तो x बराबर 10। तो यहां से एक आ गया 10,0। ठीक है, यहां से सारणी बनाएंगे x और y की, तो क्या आ गया, 0 रखने पर 10 और 10 रखने पर y का मान 0। यहां से अब इसी प्रकार क्या रखना है हमको, x माइनस बाई इज इक्वल टू -4। तो देखो y का मान 0 रखेंगे, यदि x बराबर 0 हो तो, x बराबर क्या हो, 0 हो तो 0 रखेंगे तो माइनस बाई इज इक्वल टू -4, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो एक तो आ गया 0,4। यदि y बराबर 0 हो तो, यदि y बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, यदि y बराबर 0 है, 0 रख दो, x बराबर -4 आ जाएगा। तो सारणी बन जाएगी हमारी क्या, x, y। तो सारणी बना दो, क्या बन गई, यदि x का मान 0 है तो y का मान 4, यदि y का मान 0 है तो x का मान -4। इसको हम ग्राफ बना देंगे, ग्राफ बना देंगे तो उसको मानों को रखते जाएंगे और हमारी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, और उससे हमारे हल निकल कर आ जाएंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है ये क्या होता है, एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4, इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर क्या होगा, +1 2 3 4 5। अब यहाँ मान रखते जाओ, 0 पर y का मान 10, तो y का मान 10, 6 7 8 9 10, x का मान भी 10 लेना पड़ेगा, तो x का मान 10 लिया, 7 8 9 10। ठीक है, तो x का मान तो 0 है, y का मान कितना है, 10, तो ये हो जाएगा 0,10। ठीक है, x का मान 10 तो y का मान 0, तो ये हो जाएगा 10,0। इसको मिला देंगे इस तरीके से, तो ये सरल रेखा किसकी हो गई, ये हो गई x प्लस वाई -10 की। उसकी क्या होगी, 0 और 4, x पर 0 नहीं चलना, 4 चलना है, तो 4 ये रहा, तो 0,4, और 0,-4, तो 0,-4, -4 इधर चलना है, -4,
तो इसको इधर मिलाएंगे, तो ये इस बिंदु पर काट रहा है। तो x बराबर 3 रख के देखो एक बार इस समीकरण में, तो x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 3। तो यहां से ये और ये आ गया 7, तो ये आ जाएगा 3,7। तो इस बिंदु पर ये आपके क्या हो गए, हल हो गए। क्या हो गए, हल। ये क्या हो गया, हल। इसका मतलब इस बिंदु पर काट रहा है, यही क्या हो गया, प्रतिच्छेदी कर रही है और एक हल होगा। एक हल हो गया तो 3,7, 3,7। तो इसका मतलब x जो होता है वो आगे वाला, पीछे वाला y। x क्या माना है हमने, क्या माना x, लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7। यही हमारा आंसर है। हमको बताना था कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 3, लड़कों की संख्या 7। और जैसा कि प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। तो देख लो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, ग्राफी विधि के द्वारा हमको हल निकालने हैं। ये आपको समझ में आया होगा। सेम ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, उसके मैं समीकरण बनवा देता हूं और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इसी प्रकार से पहले उसके हल निकालना, सारणी बनाना, मान निकालना, मान निकाल के उसको ग्राफ में रखना, ग्राफ में रखने के बाद में हल निकाल लोगे, हल निकालने के बाद में उसकी आ जाएगी। तो उसमें क्या कह रखा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपका, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, तो कुल मूल्य कितना दे रखा है, 50। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 है। तो एक पेंसिल और एक कलम का क्या बताना है, मूल्य बताना है। माना पेंसिल का मूल्य बराबर, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और कलम का मूल्य बराबर y रुपए। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार पहला समीकरण बनाना है उनको। क्या बनाना है प्रश्नानुसार, पहला समीकरण। प्रश्न के अनुसार बनाना है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, तो 5 पेंसिल, तो पेंसिल, एक पेंसिल x मानी हमने, तो 5 पेंसिल तो 5x प्लस 7 कलमों का तो 7y, दोनों का टोटल कितना है, दोनों का टोटल आपको दे रखा है 50 रुपए। तो दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 50 रुपए। ठीक है, पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल प्लस उसके बाद में क्या दे रखा है, 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए, 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। इस प्रकार से आपके दो समीकरण बन गए। दोनों समीकरण में x तथा y की मान आप रख लेना। x तथा y की मान रखोगे, x का मान रखोगे तो y का आ जाएगा, y का रखोगे तो x का आ जाएगा। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में मान आएंगे, उनको आप ग्राफ में रख देना और ग्राफ में रख दोगे तो आपके हल निकल के आ जाएंगे। पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा और एक कलम का मूल्य आ जाएगा, जैसे हमने लड़कियों की और लड़कों की संख्या इससे पहले वाले क्वेश्चंस में निकाली। मैं आशा करता हूं ये आपको होमवर्क में, और आप इसको करने की कोशिश करेंगे। नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। आगे क्वेश्चन सेकंड, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
सेकंड क्वेश्चन आपकी दे रखी है कि अनुपातों का A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैंने परसों भी मतलब पिछली क्लासेज में, 2 क्लासेज में मैंने बता रखा है कि जो गुणांकों का जो अनुपात है उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, इनके जो संगत युग्म संगत हैं या असंगत हैं, आश्रित संगत हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। और इस पे मैंने क्वेश्चंस भी 2-3 मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो वो सेम ही क्वेश्चन है ये क्या है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं, ये हमको बताना है। तो हमको जो समीकरण दे रखा है उसमें से A1/A2 देख लेंगे, B1/B2 देख लेंगे, C1/C2 देख लेंगे। अगर वो तीनों की कंडीशन मैंने बता रखी है, उस कंडीशन को अगर फॉलो कर रहे हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी, आपको हमेशा तोते की तरह रटी हुई होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन आपको याद है तो ही ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मैं भी सही नहीं कर सकता उसको अगर मुझे याद नहीं होगी। तो आपको क्या दे रखा है, पहला समीकरण क्या दे रखा है कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। यहां से कंडीशन वो A1/A2, A1 क्या है यहाँ पर, A1 5, B1 क्या दे रखा है -4, C1 क्या दे रखा है 8, A2 क्या है 7, B2 क्या है 6 और C2 क्या है -9। A1/A2 देखते हैं, A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6। तो इसका मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस यहाँ तक ही सॉल्व कर लो, आगे की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने बता रखा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या है, कैसी होंगी रेखाएं, प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस तरीके से ये सॉल्व करना था। केवल हमको यही बताना है कि दिए के समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, तो लिख देंगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। बस ये लिखना था, केवल यही बताना था। अगर ये समीकरण आपको याद है, ये फॉर्मूला आपको अगर आपको याद है तो आप बता दोगे कि ये समीकरण प्रतिच्छेद करती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, समीकरण दूसरा देखते हैं। (9x + 3y + 12 = 0). उसके बाद में +6y + 24 = 0। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, A1 क्या दे रखा है 9, B1 क्या दे रखा है 3, C1 क्या दे रखा है 12, A2 क्या दे रखा है 18, B2 क्या दे रखा है 6 और C2 क्या दे रखा है 40। देखते हैं इसमें A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो क्या होगा, A1/A2 क्या हो गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2।
ये आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब A1 इक्वल टू B1 है। तो इसका मतलब C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा हमको। C1/C2 क्या आएगा, ये भी आ गया। तो इसका मतलब C1/C2 तीनों क्या है, बराबर। और जब तीनों बराबर होती है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, जब तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती हैं। क्या है, संपाती। तीनों बराबर हैं। तो इस प्रकार से हमको चेक करना है कि अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, तीनों कंडीशन आपको याद है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा इसको सॉल्व आप नहीं कर सकते हो। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तीसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। दूसरे का 2 क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं, 3 है इसमें, तो तीसरे नंबर का आप क्या करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। इसी तरीके से करना है, A1/A2 निकाल लेना, तो आपको बता देगा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं, प्रतिच्छेदी हैं, या क्या है, समांतर है। आगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखिए आइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों का वही क्या करना है, तुलना करनी है, और निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। युग्म संगत हैं तो मैंने बता रखा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनका एक हल होगा, और हल जिसका निकलेगा वो संगत होंगी, जिसका हल नहीं निकलेगा वो असंगत होंगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो इसका केवल कितना हल है, केवल एक हल है, अद्वितीय हल है, एक हल है, और एक हल है तो क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो इसका मतलब ये कैसी है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, तो इसका मतलब ये कैसी है, असंगत है, असंगत है। और जिसका संपाती रेखाएं संपाती हैं तो इसके अनंत हल हैं। कैसे हल हैं, अनंत हल हैं, और अनंत हल है तो इसका मतलब आश्रित संगत है। कैसी संगत है, आश्रित संगत है। कैसी संगत है, आश्रित संगत है। तो इसका मतलब हमको इसी प्रकार से वही दोबारा से क्या निकालना है, वही पहले पता करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 अनुपातों का वो निकालेंगे, और अनुपातों से हमको पता करना है कि ये प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो एक हल होगा, तो इसका मतलब संगत होंगी। अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब असंगत होंगी। अगर ये क्या है, अनंत हल है, तो आश्रित संगत होंगी समीकरण युग्म। तो हमको यही बताना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो रैखिक समीकरणों के युग्म को हमको बताना है कि संगत है या असंगत है। तो इसके लिए आओ चेक करते हैं, संगत है या असंगत है। थर्ड नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो इसका मतलब पहले तो इसको ये प्रारूप किस रूप का होता है, समीकरण युग्म का प्रारूप इस रूप का होता है, a1x + b2 + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 इस रूप का होता है। तो इस फॉर्मेट में इसको बदलते हैं। तो इसको बदलेंगे तो क्या है, पहला क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा 3x + 2y - 5 = 0, और दूसरा क्या आ जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। यहाँ से a1/a2, a1 क्या है 3, b1 क्या है 2, और c1 क्या है -5। यहाँ से a2 क्या है 2, b2 क्या है -3, और c2 क्या है -7। यहाँ से a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 क्या आ गया 3/2, b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 क्या आ गया 2/-3। तो इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समीकरण
युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो इसका मतलब अगर प्रतिच्छेदी हैं तो ये कैसा है? दी गई समीकरण युग्म दिया गया अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है? अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है? संगत है, क्योंकि इसका एक हल निकलेगा और दिया गया समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। ऐसे सेकंड नंबर का निकाल लेंगे हम। इसी प्रकार से हमको चेक करना है, केवल ये चीज मैंने बताई है, ये ही सारी पूरी प्रश्नावली पर आपको करवा देगी। अगर ये चीज आपको नहीं आ रही है तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका हल नहीं कर सकते, आपको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और आपके नंबर कट जाएंगे। ये चीज तो आपको घोंट के तोते की तरह पी लेना है कि a1/e2 नॉट इजकल टू b1/b2, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत युग्म a1/e2 इजकल टू b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2, तो ये क्या होंगी? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का असंगत समीकरण युग्म। और a1/e2 b1/b2 और c1/c2 तीनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है? सी है समपाती रेखाएं हैं। ये आपको याद करना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे दूसरे नंबर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन का समीकरण दे रखा है आपको कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और ये दे रखा है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसको वही उसी फॉर्मेट में बदलते हैं, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a1 क्या आ जाएगा? 2, b1 क्या आ जाएगा? माइनस के 3 और c1 क्या आ जाएगा? माइनस के 8। तो a2 क्या आ जाएगा? 4, b2 क्या आ जाएगा? माइनस के 6 और c2 क्या आ जाएगा? माइनस के 9। तो a1/a2 क्या हो जाएगा? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा b1/b2। b1/b2 क्या आ जाएगा? माइनस के 3 अपॉन माइनस के 6, तो ये माइनस का गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और c1/c2 क्या आ जाएगा? माइनस के 8 अपॉन माइनस के 9, तो इसका मतलब 8/9 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तो क्या हो जाएगा? इसका समीकरण युग्म अगर इस प्रकार का दिखाई दे जाए तो इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर हैं। समांतर है, और समांतर है तो अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा? असंगत है। कैसा है? असंगत। ये इस प्रकार से आपको चेक करना है और आपको डायरेक्ट क्या देना है? आंसर देना है इस तरीके से। आगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड नंबर का थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं आगे हम। थर्ड नंबर का क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान। अगर आपको ये कंडीशन याद है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल अनुपात देखने, अनुपात देख के पता करना है, पता करते ही आपको आंसर दे देना है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का समीकरण क्या दे रखा है आपको? थर्ड नंबर का समीकरण ये देखिए, थर्ड नंबर का समीकरण 3/2x प्लस 5/3y
इज इक्वल टू 7 और ये दे रखा है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये आपको समीकरण दे रखा है। इसको चेक करते हैं, पहले इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1/a2 b1/b2 निकाल लेते हैं। a1 क्या आ जाएगा 3/2, b1 क्या आ जाएगा 5/3 और c1 क्या आ जाएगा -7। यहाँ से a2 क्या आ जाएगा 9, b2 क्या आ जाएगा -10 और c2 क्या आ जाएगा -14। यहाँ से निकाल लेते हैं। आओ अनुपातों का a1/a2 तो a1/3/2 9। तो इसका मतलब ये इसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे एक मानते। 3/2 मल्टीप्लाई 1/9, 3 एकम 3 3 9 तो 1/3/2 है ये 3/2। तो इसका मतलब एक आ गया 3 दूनी 6 आ गया। यहाँ से 1/6। आगे देखते हैं b1/b2 क्या आ जाएगा b1/b2 5/3/10 कुछ नहीं है तो एक मान लिया 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो ये आ जाएगा 1/-6। ये क्या आ गया 1/-6 और c1/c2 -7/14 तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 1/2। तो इसका मतलब यहाँ से ये कंडीशन तो ये बन रही है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब ये एक समीकरण युग्म कैसा होगा प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा प्रतिच्छेदी। कैसा होगा समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा। और प्रतिच्छेदी होगा तो समीकरण युग्म कैसा होगा संगत होगा। कैसा होगा संगत होगा। तो ये केवल आपको चेक करना है तीसरे में दूसरे का वो तीसरे का तीसरा कि ये कैसा समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है संगत है। इस प्रकार से 5 सवाल आपको दे रखे। इसमें तीसरे के कितने दे रखे 5 सवाल दे रखे और 3 सवाल मैंने करवा दिए। चौथा और पांचवा रह गया है। इसको आप होमवर्क में घर से करने की कोशिश करना। जरूर मैं आशा करता हूं ये जरूर आएंगे क्योंकि हम इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। एग्जाम्पल में करवा दिए और अब भी करवा दिए। तो इसका मतलब अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं तो वो तो आपको आ जाने ही चाहिए। और नहीं भी आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आगे 4th नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है। 4th नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 4th नंबर का क्वेश्चन भी केवल क्या है पहले तो यही चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर ये संगत होगा तो उसको ग्राफीय विधि के द्वारा हमको क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा। और अगर असंगत है तो उसको हल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा इसी प्रकार कि ये संगत है या असंगत है। और अगर संगत होगा तो x और y की मान निकालनी पड़ेंगी और x और y के मान निकालेंगे तो फिर हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ के द्वारा हम उसका हल निकालेंगे। तो देखो आगे 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से क्या करने हल ज्ञात करने हैं। तो देखो पहला 4th का पहला क्वेश्चन 4th का पहला क्वेश्चन समीकरण देखते हैं क्या है।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इस तरीके से आपको क्या दे रखी, समीकरण दे रखी। तो देखो पहले तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1/a2 b1/b2 a1 का मान लिख लो पहले तो। a1 क्या आ गया 1, b1 क्या आ गया 1 और c1 क्या आ गया माइनस के 5। a2 क्या आ गया 2, b2 क्या आ गया 2 और c2 क्या आ गया माइनस के 10। अब यहाँ से a1/a2 1/2 b1/b2 ये भी 1/2 और c1/c2 ये भी क्या आ गया माइनस के 5/-10 तो ये भी 1/2 आ गया पॉइंट। तो इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। रेखाएं कैसी हैं समांतर, कैसी हैं समांतर नहीं संपाती, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं। समांतर की कंडीशन तो क्या होती है नॉट इजकल टू c1/c2 जब होगा समांतर। ये है संपाती रेखाएं और संपाती हैं तो कैसा है युग्म है समीकरण युग्म संगत, वो भी कैसा आश्रित संगत, चाहे आश्रित हो चाहे बिना आश्रित हो संगत तो संगत होता है। तो संगत है तो इसका मतलब हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा मान निकालना पड़ेगा और मान निकालेंगे तो हम मान निकालेंगे तो x और y के मान निकालो फिर उसमें ग्राफ बनाओ। तो x और y के मान निकालो। अब क्या करना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 यदि यदि x बराबर 0 हो तो आप इसको सॉल्व कर लेना इस प्रकार से पूरा डिटो लिखकर सीधा y का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यदि y बराबर 0 हो तो y बराबर 0 हो जाएगा तो x का मान 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ गया तो यहाँ से सारणी बन जाएगी, सारणी बन जाएगी x और y की क्या मान आ जाएंगे, x का मान 0 है तो y का मान 5 है, y का मान 0 है तो x का मान 5 है। इस प्रकार से सारणी बन जाएगी। इसी प्रकार कौन से प्रकार इसी प्रकार इसमें रखो मान 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x का मान यदि x बराबर 0 हो तो x बराबर 0 हो तो x का मान रख दिया टर्म 0 हो गई पूरी 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। जैसा कि आपको पता होना चाहिए इधर गुणा की संख्या उधर जाके भाग की बन जाती है, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया, y बराबर 5 ये आ गया। और यदि y बराबर 0 हो तो x का मान क्या आ जाएगा, यदि y बराबर 0 हो तो x का मान 5 आ जाएगा। देख लेना चेक करके रख लेना, ठीक है। अब उसका क्या बना लेते हैं हम ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाओ, रेखाएं संपाती होंगी क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया है हमको पता चल गया रेखाएं कैसी होंगी संपाती। आप ग्राफ सही बनाना, ये थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर ऐसे बनता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये रहेगा 1 2 3 4 ये y डैश ये x डैश ये -1 -2 -3 ये -1
माइनस के 2। यहाँ से देखो 0 5, 0 पे x पे चलना ही नहीं है, सीधा किस पे चलना है, 5, y पे 5 चलना है, y पे 5 चलो, तो ये हो गया 0,5 और 5,0 x पर 5 चलना है तो 5,0। तो इस प्रकार से ये रेखा इस प्रकार बनेगी। यही रेखा कौन सी है, यही रेखा तो कौन सी है, x प्लस, यही रेखा तो किसकी हो जाएगी, x प्लस y इजक्वल टू 5 की हो जाएगी। और यही रेखा किसकी हो जाएगी, 2x प्लस 2y इजक्वल टू 10 की हो जाएगी, क्योंकि रेखा कैसी है, समपाती है। इस प्रकार से क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। पहले हमको चेक करना है ये संगत युग्म है या असंगत युग्म है। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं, तो दी गई समीकरण युग्म कैसी है, संगत है। और संगत है तो इसका मतलब इस प्रकार से आपको क्या निकालनी है, मान, और मान निकालनी है तो इसका क्या करना है, हल निकालना है। तो आपके इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक और मैं करा देता हूं और 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। तो एक और मैं करा देता हूं, एक तो मैंने करा दिया, एक और करा देता हूं। वैसे सरल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, केवल वही पहले चेक करना है, चेक करके उसमें मान रखना है, मान रख के उसके ग्राफ बना देना है। और आपको पेपर में ग्राफ मिलेगा, वहीं पेपर में आएगा ग्राफ, तो मिल जाएगा, मिलेगा, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। पर पेन तो ले जाना, पेन नहीं मिलेगा पेपर में, पेन तो ले जाना, पेन नहीं मिलेगा पेपर में। और प्रवेश पत्र भी लेके जाना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, x माइनस वाई इजक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इजक्वल टू 16, ये दे रखा है आपको। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है इसका। आओ देखो, इस टर्म में बदल लेते हैं पहले, x माइनस वाई माइनस 8 इजक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इजक्वल टू 0। यहां से a1 क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा माइनस का 1 और c1 आ जाएगा माइनस का 8। a2 क्या आ जाएगा 3, b2 क्या आ जाएगा माइनस के 3 और c2 क्या आ जाएगा माइनस के 16। यहां से a1 अपॉन a2 क्या आएगा, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन माइनस 3, तो 1 अपॉन 3 हो गया ये तो इसका मतलब अब ये c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ेगा और c1 अपॉन c2 चेक करेंगे तो क्या आएगा माइनस के, तो ये तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। आपको क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, a1 अपॉन a2 इजक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इजक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन कौन सी में होती है, प्रतिच्छेदी में नहीं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा कैसी है, समांतर है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो दी गई समीकरण युग्म, दी गई समीकरण युग्म कैसा है, समीकरण युग्म समांतर का कोई हल नहीं निकलेगा, तो दी गई समीकरण युग्म असंगत है। और असंगत है तो इसका मतलब हमको ग्राफ नहीं बनाना है, हमको केवल किसका ग्राफ बनाना है,
जिसका केवल क्या हो, संगत युग्म हो, उसका ही ग्राफ बनाना है। इस प्रकार चौथे के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तीसरा और चौथा 4 ही हैं, इसमें 4 ही हैं, तो तीसरा और चौथा आपको होमवर्क में करना है, करने की कोशिश करना। आशा करता हूँ वो आपको जरूर आएंगे। क्यों कि मैंने बेसिक में भी आपको एग्जाम्पल काफी सारे करवा दिए इस प्रकार के, और अब क्वेश्चंस में भी पहले से लेके और चौथे तक बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो आपको आ जानी चाहिए। फिर भी अगर नहीं आते हैं तो एक बार वीडियो बेसिक की देखना। अगर बेसिक नहीं पढ़ोगे तो शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ, बेसिक पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आपने बेसिक की क्लास छोड़ दी, स्किप कर दी, तो आपको ये आगे की क्लासें बिल्कुल जीरो हैं, आपके कोई काम की क्लासें नहीं है। अगर बेसिक की क्लास देख ली तो ये आगे की सारी क्लासें आपकी काम की हैं, और अगर बेसिक की नहीं देखी तो आगे की कोई भी क्लास आपकी काम की नहीं है। इसलिए आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक क्लास देखें, और बेसिक क्लास देखने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जवाब आपको, उसका सॉल्यूशन हम आपको तुरंत जल्दी देंगे। आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छी तरीके से हमको मिल रहा है, बहुत प्यार आपका, समर्थन आपका मिल रहा है हमारे लिए। आप इस वीडियो को, इन वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो बोर्ड क्लासेज में जो एग्जाम देने के लिए बैठने वाले हैं, ये उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। इसलिए आपका भी बहुत, जो इसको विद्या को जितना बांटता है उतना ही उसको क्या होता है, फायदा होता है। तो इसलिए आप इसको भी क्या करें, इन वीडियो को, कोई हो सकता है किसी गरीब विद्यार्थी का क्या हो जाए, भला हो जाए, और हम यही आशा करते हैं कि उस विद्यार्थी के अधिक से अधिक अंक प्राप्त करे और अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद में सफलता हासिल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।